हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दुर्गा की पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का चैप्टर 8 भरत मिलाप। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है जो हम आज सीखने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपको श्री राम जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो बच्चों, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे, जो राजा दशरथ और कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान राजा ही नहीं, श्री राम जी एक महान राजा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई और सत्य के मार्ग पर चलने वाले एक व्यक्ति थे। इस पाठ को हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यह पाठ जो है भरत मिलाप, इसमें आप देखेंगे कि कैसे श्री राम का अपने भाइयों के प्रति असीम प्रेम था। तो ये हम जैसे पढ़ेंगे आपको जानने मिलेगा बच्चों। वन में रहने के बावजूद उनके मन में, यानी कि श्री राम जी के मन में भरत के लिए कोई द्वेष नहीं था। द्वेष यानी गुस्सा या जलन नहीं थी, बल्कि केवल स्नेह यानी कि प्यार और विश्वास था। तो बच्चों, ये छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती थी और अब हम शुरू करेंगे अपना पाठ। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, यानी कि श्री राम जी के जो माता जी थे और जो पिताजी थे दशरथ राजा, जिनका नाम आपने सुना होगा, और उनकी जो माता थी, उनकी आज्ञा यानी बच्चों जो आपको दिए जाती है आपके पेरेंट्स के द्वारा या आपके टीचर्स के द्वारा, वो भी आपको आज्ञा देते होंगे, यानी कि हुक्म देते होंगे। उसका पालन करने के लिए श्री राम जी क्या गए, राम जी को भी आज्ञा दी गई थी, तो उसके पालन करने के लिए राम जी वन यानी कि जंगल में, सिंपल लैंग्वेज में यानी कि सरल शब्दों में कहूँ तो जंगल में गए। उनके साथ सीता भी गई। सीता कौन बच्चों? सीता राम जी की पत्नी। तो पति के साथ पत्नी भी यानी सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। भरत श्री राम जी के भाई थे, जिनको इस बात का पता चला कि भैया वन में वनवास हेतु जा रहे हैं, तो वे अयोध्या, जो उनका रहने का जगह थी, वहां सिंहासन पर नहीं बैठे, यानी वह राजा नहीं बने, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर, बच्चों खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी हुई पादुका, सरल शब्दों में कहे तो श्री राम जी की जो पैरों में पहनने की लकड़ी की बनी जो पादुका थी, उसे ही खड़ाऊ कहा जाएगा। तो खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया, यानी उन्होंने क्या किया बच्चों? भरत जी ने ये किया कि जो सिंहासन था उस पे अपने भैया श्री राम जी की खड़ाऊ रख दी, यानी कि उनकी चरण पादुका रख दी, और उन्होंने क्या किया, एक सेवक कैसे होता है जो लोगों की सेवा करने के लिए आया होता है, वैसे ही उसी तरह भांति यानी तरह उसी प्रकार राजकाज किया, यानी उस तरह उन्होंने राजकाज किया, यानी कि राज भी किया और काम भी किया। इसलिए कहा है कि भाई हो तो भरत जैसा। इसीलिए यह कहा गया है, इतिहास में यह कहा गया है कि भाई हो तो कैसा, भाई हो तो भरत जैसा। तो यह कहानी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्यों ये कहा गया है। शुरू करते हैं बच्चों। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। तो वन का एक भाग होता है, यानी एक जगह, कुटिया यानी बच्चों झोपड़ी, छोटी सी जो जंगल में एक झोपड़ी बनाई गई होती है, उसे कुटिया कहा गया है। तो कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं, और राम और सीता बैठे हैं और उनके पास ही लक्ष्मण जो है वो क्या खड़े हैं, धनुष और बाण लेके खड़े हुए हैं। धनुष के बारे में आप जानते होंगे, धनुष और उसके अंदर धनुष चलाने के लिए बाण का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो शुरू करते बच्चों। दृश्य 1। राम जी कहते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। राम जी क्या कहते हैं बच्चों कि भाई लक्ष्मण जरा देखो, यानी जाके देखो कि यह आवाज, कोई आवाज आ रही होती है, तो राम जी कहते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। अब लक्ष्मण जी उसका जवाब देते हैं। लक्ष्मण जी इधर उधर देखकर कहते हैं, प्रभु, वह अपने भाई को प्रभु कहते थे, तो प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं, कि यह आवाज जंगल में एकदम थोड़ा सुनसान होता है, तो इसीलिए जो आवाज है आती है, तो राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि देखने के लिए। और लक्ष्मण जी जवाब देते कि प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं, उनकी ही यह आवाज है। तो राम जी कहते हैं, कौन लोग है, जरा ध्यान से देखो, यानी कि कौन आ रहा है। लक्ष्मण जी ध्यान से देखकर कहते हैं,
अरे यह तो भरत है, यानी कि हमारा भाई यह तो भरत है। साथ ही बहुत से लोग हैं, यानी भरत के साथ बहुत से लोग भी हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। यानी लक्ष्मण को भरोसा नहीं होता है अपने भाई पे, तो वह कहता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत से लोग हैं, तो हमें क्या हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, यानी थोड़े चौकन्ना हो जाना चाहिए। शायद, हो सकता है, शायद यानी आशंका लगाना कि शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो राम जी हंसते हुए कहते हैं, राम जी हंस पड़ते हैं और कहते हैं, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, यानी कि अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ बात भी नहीं हुई, भरत ने कुछ बोला भी नहीं, और तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना, यानी कि हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, फिर भी तुमने भरत को नहीं पहचाना। और लक्ष्मण उत्तेजित होकर बोलते हैं, उत्तेजित यानी थोड़ा एकदम जोर से बोलते हैं, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। यानी कि पहचाना तो क्या नहीं, उसी माँ का, यानी कि भरत की जो माँ थी कैकेयी, उन्हीं का तो वह बेटा है जिसने उन्हें क्या दिलवाया बच्चों, राम जी को वनवास दिलवाया। अब सीता बीच में बोलती है, सीता बोलती है कि इसमें बेचारे भरत का क्या दोष, यानी कि अब वनवास तो कैकेयी ने दिलाया, बट इसमें बेचारे वनवास भरत का क्या दोष, यानी भरत की क्या गलती। लक्ष्मण जी कहते हैं, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे, तो देख लीजिए सब लोग इधर यानी हमारी तरफ ही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम आगे जाते हैं दृश्य 2 की ओर। तो दृश्य 2 में क्या होता है बच्चों, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, यानी भरत आ रहे होते, पर जैसे ही उन्हें राम जी दिखने लगते हैं तो वह दौड़ते हुए कुटिया, यानी कि जो झोपड़ी बनी हुई थी जहाँ श्री राम और सीता और लक्ष्मण रह रहे होते हैं, वहां आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। किसकी आंखों से, भरत की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं बच्चों। वे राम के चरणों में यानी कि उनके पैरों में पड़ते हैं, यानी गिर जाते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते, परंतु हमारे राम जी क्या करते हैं, भरत को, उनके भाई को उठाकर गले यानी सीने से लगा लेते हैं। भरत रो रहा होता है, तो भरत क्या कहता है, रोते हुए वह बोलता है, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, यानी मुझे माफ कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, यानी आपको वनवास दिलाने में मेरी कोई गलती नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, यानी राम जी श्री भरत से बड़े थे, तो आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, यानी आपको ही इस राज्य का राजा बनना चाहिए, अयोध्या का राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, यानी कि मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए, आप सब पुनः अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, यानी कि अयोध्या के जितने भी लोग हैं, जितने भी नगरवासी, उनकी भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु, यानी आप मुझे नाराज मत करना प्रभु, आप मेरे साथ चलिए। तो बच्चों, यह जो भी मैंने आपको अभी बताया वह इस चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सीता और लक्ष्मण कैसे खड़े हैं और भरत और राम जी जो है एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आती है राम जी की बारी। राम जी कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ कि भरत, मैं जो तेरा मेरे प्रति प्रेम है उसे देखकर खूब प्रसन्न होना, यानी बच्चों खुश होना, खूब खुश हूँ। किंतु यानी कि परंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। पर मैं तो माता पिता की, मैं कोई वनवास के इरादे से नहीं आया कि मुझे वनवास मिला है, मैं ऐसा दुखी होकर नहीं आया, परंतु मैं तो मेरे माता पिता की जो आज्ञा थी, यानी जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, उसका पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा, यानी कि मैं वनवास, जो मुझे 14 बरस का वनवास दिया गया है, उसे पूरा करके ही लौटूंगा, यानी वापस आऊंगा। अब बच्चों बीच में एक नागरिक बोलते हैं, यानी कि एक नागरिक, जो भरत के साथ लोग आए हुए होते हैं अयोध्या के, उसमें से एक नागरिक बोलता है, वो अयोध्या का ही होता है। वह कहता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, यानी कि नहीं राम जी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा खूब दुखी है, यानी आपके बिना प्रजा क्या है, दुखी हो गई है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है, और प्रजा को सुखी रखना ही तो राजा का क्या है बच्चों, कर्तव्य। कर्तव्य यानी कार्य, कर्तव्य यानी आपको सरल भाषा में कहूँ तो धर्म भी होता है, यानी कि किसी भी राजा का क्या धर्म होता है, अपने राज्य की जो प्रजा है उसको सुखी रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब श्री राम जी क्या कहते हैं, तो राम जी कहते हैं, नगर जनों, यानी कि नगर के जितने भी लोग आए हुए होते हैं उनको श्री राम जी कहते हैं, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी राजा का जो कर्तव्य है वो तो है ही, बस उससे ऊपर
श्री राम जी ने किसको रखा है बच्चों? अपने माता पिता यानी उनको जन्म देने वाले उनके पिता की आज्ञा का पालन करना ही उन्होंने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य यानी कार्य यानी धर्म रखा है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। भरत भी मेरा भाई ही है, जब तक मैं यह वनवास पूरा करके नहीं लौटूं यानी वापस न आऊं तब तक भाई भरत यानी मेरा भाई जो भरत है वह आप सबके सुखों और दुखों का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। और अगर आप मुझे मानते हैं, मेरा सम्मान रखना चाहते हैं तो आप भरत को ही राजा माने, यह मेरा आपके लिए आदेश है। अब बच्चों देखते हैं भरत क्या बोलते हैं। तो भरत कहते हैं, कुछ सोचकर बोलते हैं भरत, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। यानी वह कहते हैं कि राम जी को कुछ सोचकर बोलते हैं, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, पर मेरी भी एक विनती यानी कि रिक्वेस्ट है, उसे स्वीकार करें। यानी मेरी विनती को आप स्वीकार करें यानी माने। तो राम जी कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो, यानी कि बताओ क्या चाहते हो, क्या है तुम्हारी विनती। तो बच्चों इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि भरत राम जी से एक विनती कर रहे हैं, नगरजन पास में ही खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे, यानी मुझे आप अपने पाँव की जो चरण की जो पादुका है वह दे दे। लकड़ी की बनी हुई होती है बच्चों, उसे खड़ाऊ कहेंगे। अब राम जी कहते हैं, खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे, यानी कि मेरी जो चरण पादुका है उसका क्या करोगे। भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखकर यानी कि जो राजा का सिंहासन है उस पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। यानी कि जब तक आप नहीं लौटोगे तब तक यह चरण पादुका मैं आपके सिंहासन पर रखकर मैं सेवक, एक राज्य के सेवक की तरह ही राजकाज करूंगा, राजा बनके नहीं करूंगा। भरत का प्रेम देखकर और भरत का यह प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण यानी कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों गदगद, गदगद होना यानी बच्चों खुश खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। खड़ाऊ और रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं, और श्री राम जो है हमारे वह आगे बढ़कर भरत को क्या बच्चों करते हैं, गले लगाते हैं, क्योंकि वह खुश हो जाते हैं। तो खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन यानी फिर खड़ाऊ लेकर क्या होता है, भरत और नगरजन यानी कि नगर के जो लोग भरत बहुत मनाते हैं पर राम जी नहीं मानते, और भरत फिर उनकी खड़ाऊ लेकर नगरजन के साथ राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। वह पूरे रास्ते राम और भरत की नगरजन जो होते हैं वह जय बोलते हुए, जय जयकार करते हुए आगे विदा होते हैं। तो बच्चों यह चैप्टर हमारा यहीं पूरा होता है। और इस पाठ में हमें क्या सीखने को मिला बच्चों, तो इस पाठ में हमें ये जो नाम है भरत मिलाप, उसमें हमने देखा कि कैसे श्री राम अपने भाइयों के प्रति असीम प्रेम रखते हैं। वन में रहने के बावजूद उनके मन में भरत के लिए कोई भी द्वेष नहीं था, केवल स्नेह और विश्वास था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब इस चैप्टर के हम शब्दार्थ देखेंगे जिनसे आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आसानी होगी। तो सबसे पहला शब्द है बच्चों कुटिया। कुटिया यानी झोपड़ी। जंगल में रहने के लिए कोई सुविधा नहीं होती है तो वहाँ एक झोपड़ी बना के श्री राम रहते हैं, तो उसी झोपड़ी को कुटिया कहा जाता है। दूसरा शब्द है हमारा बच्चों शायद। शायद यानी कदाचित। आशंका करना, शंका करना। तीसरा वर्ड है शक। शक यानी शंका। चौथा है निकट। निकट यानी बच्चों नजदीक। पांचवा है चरण। चरण यानी पैर, जो पैर होते हैं इंसान के उसे चरण कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा शब्द है वह है बच्चों दोष। दोष यानी अपराध, गुनाह। उसके बाद हमारा शब्द है बच्चों कर्तव्य। कर्तव्य यानी फर्ज। उसके बाद का शब्द है हमारा आदेश। आदेश यानी हुक्म, आज्ञा, जो भी आप कहे। आगे का शब्द है बच्चों खड़ाऊ। खड़ाऊ क्या है, लकड़ी की बनी है पादुका जो पैरों में पहनी जाती है। आगे देखेंगे हम बच्चों इस चैप्टर में कुछ मुहावरे भी हमने देखे जिनका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम में भी यह मुहावरे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मुहावरा है बच्चों उत्तेजित होना। उत्तेजित होना यानी गुस्सा होना, एकदम जोर से गुस्सा हो जाना। दूसरा शब्द है बच्चों गले लगाना। गले लगाना यानी प्यार से मिलना। जब हम किसी से भी प्यार से मिलते हैं तो हम उन्हें गले लग के मिलते हैं। और तीसरा मुहावरा है बच्चों गदगद होना। गदगद होना यानी पुलकित होना, आनंदित होना या खुश होना। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।